नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह। आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो है रूबरू। मेरे हाथ में एक पुस्तक है। ये पुस्तक वो है जिस पर आपने मूवीज़ में देखा होगा कई बार, कटघरे में खड़ा हुआ वो कोई एक इंसान हाथ रखता था और कसम खाता था कि वो जो कहेगा सच कहेगा। मगर ये थोड़ी-सी अलग है। ये है तो गीता, मगर बिज़नेस गीता है। बिज़नेस और गीता दो बहुत ही भिन्न एक चीज़ें हो सकती हैं, या फिर विचार हो सकते हैं, या फिर क्रियाएँ हो सकती हैं, कुछ भी अवधारणाएँ हो सकती हैं। मगर इनका सामंजस्य कितना है, कितना नहीं है, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं पवन शर्मा आचार्य जी। अर्बन योगी के नाम से आप शायद मेरे ख़्याल से उनको जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छा मौका है, आज मैं यहाँ पे बातचीत करूँगा उनसे और समझेंगे कि बिज़नेस को और गीता को एक ही जगह लाना, एक पृष्ठ पे लाना, या फिर एक विचार में लाना, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ और क्या सारी चीज़ें थी। चलते हैं और बात करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका योगी जी। नमस्कार, धन्यवाद। बिज़नेस गीता पर आएँगे। जी। ये विचार समझने से पहले ये विचार जहाँ से उत्पन्न हुआ वो समझते हैं, आपको समझते हैं। योगी जी, सबसे पहले अपने शुरुआती जीवन के बारे में मुझे थोड़ा-सा बताएँ। जी, मेरा जन्म गुरुग्राम में हुआ है। मैं हरियाणा प्रांत से बिलॉन्ग करता हूँ और एक सामान्य से एक वर्ग के परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, वो हुई है मेरी ग्रैंडमदर के साथ में। क्योंकि मेरे जीवन का जो मूल समय है, वो ज़्यादातर मेरी दादी जी के साथ में बीता और वही मेरी प्रथम गुरु रही हैं, जिन्होंने मुझे सबसे पहले भगवद गीता पढ़ाई और जो हमारी भारतीय संस्कृति सभ्यताएं हैं उनके बारे में मुझे ज्ञान दिया। आप क्योंकि उम्र में, अगर मैं सामने से देख कर बताऊँ तो ज़्यादा उम्र नहीं है। ज़्यादा उम्र ना होने से जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जिस समय में आप स्कूलिंग की एज में रहे होंगे, उस समय में एक बहुत बड़ा चलन था कॉन्वेंट्स का, इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल्स का, है ना? मगर क्योंकि आचार्य आप नाम के साथ लिखते हैं, जो कि एक उपाधि है, जो कि एक डिग्री है, मिलती है, जो कि गुरुकुल से मिलती है। वो कैसे शुरू हुआ? आप गुरुकुल कैसे चुना आपने? देखिए, मैं हमेशा अक्सर एक बात कहता भी हूँ और मैं अपने जीवन में समझता भी हूँ और इस उदाहरण को मैं इस तरीके से लेता हूँ जैसा उदाहरण भगवान राम का माँ कैकेयी के साथ में। माँ कैकेयी को लोग बोलते हैं कि उन्होंने राम जी को वनवास दे दिया, लेकिन माँ कैकेयी के वनवास मांगने के बाद ही भगवान राम बने। और ऐसे ही मेरे जीवन में जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो मेरी ग्रैंडमदर ने किया। मेरी ग्रैंडमदर ने पहले तो मुझे घर के गुरुकुल में शिक्षा दी, उसके बाद में मेरे पिताजी ने और मेरी दादी जी ने दोनों ने मिलकर के मुझे गुरुकुल में भेजा और अंदर से कहीं न कहीं मेरी भी इच्छा यही थी, क्योंकि मैं स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता था। हालाँकि मैं एक अच्छा ब्रिलिएंट स्टूडेंट था स्कूल के अंदर, बट बावजूद उसके मुझे स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी थी, क्योंकि कौन सी क्लास तक आपने नॉर्मल कॉन्वेंट स्कूल और इस तरीके इसमें पढ़ाई? मैंने 6-7 तक ही मैंने स्कूल में पढ़ाई की है। उसके बाद तो फिर गुरुग्राम मुझे में? हाँ जी, गुरुग्राम के अंदर रह कर के ही। उसके बाद मुझे स्कूल में मुझे पढ़ना ही नहीं था, मुझे गुरुकुल ही जाना था। फिर मैं हमारे घर के पास में ही रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में गुरुकुल है, किशनगढ़ घासेड़ा। वर्तमान में स्वामी रामदेव जी इस गुरुकुल का संचालन करते हैं। मैं उस गुरुकुल में चला गया और स्वामी रामदेव जी पतंजलि वाले? पतंजलि वाले, हाँ जी, उन्हीं का ही वो गुरुकुल है, अभी वो संचालन कर रहे हैं गुरुकुल को। तो उस गुरुकुल में जाने के बाद में आप ऐसा समझ लीजिए कि बाकी जो पॉलिश है, वो उस गुरुकुल ने मुझे की, वहाँ के आचार्यों ने की है। मैंने जैसा अभी आपको बताया कि मेरे जीवन में एक मेरी ग्रैंडमदर का, मेरे फ़ादर का सबसे बड़ा रोल रहा, उससे भी सबसे बड़ा रोल रहा मेरे गुरुओं का, मेरे आचार्यों का। और मैं इस बात पे तो बेट लगा सकता हूँ कि जितने अच्छे आचार्य, जितने अच्छे गुरु मुझे मेरे जीवन में मिले, शायद किसी को नहीं मिले होंगे। पर्सपेक्टिव की बात है, क्योंकि वो आपके गुरु हैं, तो आप उन्हें जिन नज़रों से देखते हैं, वो उन्हें शायद वो पदवी देती हैं जो आप उन्हें दे रहे हैं। नज़रिया बिल्कुल बहुत अच्छा। मैं थोड़ा-सा गुरुकुल की पढ़ाई और गुरुकुल के माहौल के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि अ, हॉस्टलर्स की लाइफ़, बोर्डिंग स्कूल्स, ये पूरी नई जो शिक्षा पद्धति है, अब तो खैर रिवाइज़ हो गई, उससे पहले वाली, स्कूल जाना और साइंस एंड ऑल, वो एकदम अलग है। और किसी भी आम बच्चे के लिए, किसी भी आम एक आदमी के लिए जिसका टच नहीं है, उसके लिए गुरुकुल एक बहुत ही अलग सी चीज़ सुनाई और दिखाई पड़ती है, जान पड़ती है। क्या था गुरुकुल? क्या है गुरुकुल उन लोगों के लिए, अगर आप बताना चाहें? देखिए, अगर मैं अपने नज़रिए से देखूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद मेरा जन्म ही गुरुकुल में शिक्षा के लिए हुआ था
और आगे इस पद्धति को बढ़ाने के लिए हुआ था। और अगर मैं बाकी लोगों के लिए बात करूं तो एक बहुत बड़ा अंतर है। बाकी जैसे कॉन्वेंट स्कूल, अगर आप बोर्डिंग स्कूल की भी बात करते हैं, हॉस्टल की भी बात करते हैं, तो अगर हम उनसे भी कंपेयर करें तो गुरुकुल सबसे अलग जीवन है, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्मचर्य का जीवन जीना होता है। ओके। प्रातःकालीन सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, संध्या वंदन करना, हवन इत्यादि करना, योग प्राणायाम से हमारा दिन शुरू होता है, उसके बाद में हमारी कक्षाएं लगती हैं। तो वो जो पूरा शेड्यूल मैं है, माफ़ी चाहूँगा, बीच में रोक रहा हूँ, मुझे थोड़ा विस्तार से एक पूरा दिन गुरुकुल में पढ़ने वाले किसी एक छात्र का कोई विद्यार्थी का एक पूरा दिन शुरुआत से लेकर उठने से लेकर सोने तक का मुझे थोड़ा विस्तार से बताएं क्या होता है। जब मैं जो मेरा प्राथमिक गुरुकुल था उसके अंदर तो मैं सुबह 4 बजे उठना होता था, और सुबह उठने के बाद में सबसे पहले हमें सब बच्चों को एक साथ इकट्ठे होकर के प्रातः जागरण मंत्र करना होता था। अच्छा, जो कि ऋग्वेद के मंत्र होते थे। क्या होता था जी, अगर कुछ बताएं थोड़ा सा। जी, उसमें हम लोग प्रातःकालीन जागरण के मंत्र का पाठ करते थे। और हम किस वंदना किसकी करते हैं उसमें, किसी वैदिक मंत्रों की ही देखिए, दरअसल वेद में ना एक निराकार ब्रह्म की उपासना का वर्णन किया गया है। वहाँ पे किसी स्पेसिफिक भगवान को साकार भगवान की उपासना वेद में वर्णित नहीं है जी। तो हम उसी प्रकार से जो है वेद के मंत्रों का पाठ करते थे। वैदिक प्रार्थना के बाद में हमारा दिन शुरू होता था योग प्राणायाम से। हम लोग योग इत्यादि करते थे। योग इत्यादि के बाद में स्नान करना, स्नान के तुरंत बाद हमें जो है संध्या और हवन के लिए पहुंचना होता था। संध्या और हवन? हाँ जी। संध्या क्या होता है जी? त्रिकाल संध्या होती है, प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या जी। गुरुकुल में मध्यकालीन में तो कक्षाएं होती थी, इसलिए मध्यकालीन संध्या तो नहीं होती थी, पर प्रातःकालीन और सायंकालीन संध्या दोनों संध्या होती थी, जिसमें हम परब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और फिर हम हवन करते थे, यज्ञ जिसको बोलते हैं। यज्ञ में हम आहुति देते हैं, तो वहाँ से हम एक नई चीज़ सीखते हैं कि त्याग किस प्रकार से किया जाता है, जीवन को आहूत किस प्रकार से किया जाता है ना। जिस प्रकार से आपने कई मंत्र सुने होंगे, ओम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदम नमः। इसी प्रकार से स्वामी रामदेव जी की एक मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है, उन्होंने एक हमें चीज़ सिखाई कि ओम राष्ट्राय स्वाहा, इदम राष्ट्राय इदम नमः, कि ये मेरा जो जीवन है ना, ये राष्ट्र के लिए है, मेरे लिए नहीं है। तो ये भावना जो है हम गुरुकुल से सीखते हैं, उस प्रातःकालीन यज्ञ से सीखते हैं। फिर प्रातःकालीन यज्ञ के बाद में सभी ब्रह्मचारी जो हैं अपने बाल भोग के लिए नाश्ते के लिए आते थे। नाश्ते के तुरंत बाद में फिर से हम गुरुकुल। भोजन किस तरीके का मिलता है वहाँ पर? बड़ा ही सात्विक भोजन होता था, उबला हुआ दलिया होता था, गाय का दूध होता था। और जब समय हम गुरुकुल में रहते थे वहाँ पे तो फसलें भी हमें खुद काटनी पड़ती थी। अच्छा। हाँ जी, हम गुरुकुल की जो हवन की लकड़ियाँ हैं वो भी हमें खुद काट के लाना पड़ता था। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ, समिधाएं जो होती हैं, समिधाएं जो हवन की होती हैं, अगर आप कहें कि ऐसा हमने किताबों में पढ़ा है तो वैसा जीवन हमने गुरुकुल में जिया है। अच्छा। हाँ जी, तो कटी वस्त्र हम लोग पहनते थे। अभी तो मेरे को कुर्ते में देख रहे हैं, लेकिन जिस समय हम गुरुकुल में थे वहाँ पे सिर्फ कटी वस्त्र होता था, नीचे एक वस्त्र होता था बिना सिला हुआ वस्त्र, और ऊपर भी ऐसे ही बिना सिला हुआ वस्त्र पहनते थे। चाहे गर्मी हो सर्दी हो, आपको ठंडे पानी से ही नहाना है। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद में कक्षा चलती थी। कक्षा में अच्छा, हमने एक चीज़ और गहराई से देखा गुरुकुल में रह करके कि बाकी गुरुकुल में सिर्फ और सिर्फ एक विषय पे ज़्यादा संघर्ष रहता था, संस्कृत के विषय पर हमारा जो गुरुकुल था उस गुरुकुल में संस्कृत के साथ में वैदिक विज्ञान पे भी हम लोग काफ़ी शिक्षा वहाँ पे ग्रहण करते थे अपने गुरुओं से, आचार्यों से। हमारे काफ़ी अच्छे आचार्य रहे, आचार्य श्री दयानिधि जी। अभी शरीर तो उनका नहीं है, परंतु जो विज्ञान उन्होंने वेद से हमें सिखाया, आचार्य श्री नित्यानंद जी जो वेद पाठ सिखाते थे, वो सीखने के बाद में मुझे समझ में आया कि जो हमारा विज्ञान है वो पूर्ण रूप से वैदिक है और जो हमारा वेद है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। ये चीज़ मुझे गुरुकुल में सीखने को मिली। और यही एक बड़ा कारण है कि भगवद गीता पढ़ने के बाद में मैंने कोई MBA नहीं किया है, और MBA की मुझे एक ही फुल फॉर्म आती है कि माल बेचना आता है। और वो जो MBA है वो मैंने भगवद गीता से सीखी। मैंने जो विज्ञान है वो मैंने वेद से सीखा। हमारी कक्षाएं चलती थी, मध्यकालीन में हमारा भोजन होता था, फिर 1 घंटे का हमें रेस्ट मिलता था, फिर वापस से कक्षाएं होती थी 4 बजे तक। 4 बजे फिर वापस हम लोग फ्रेश होने के लिए जाते थे। फिर हमारी योग की कक्षाएं होती थी, फिर हमें 1 घंटा खेलने के लिए मिलता था। अच्छा। हाँ जी, खेलने में हम सारे खेल खेलते थे। वहाँ पे क्रिकेट भी होता था, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुश्ती, कबड्डी, खो खो, सारे गेम्स होते थे और बड़ा अच्छा लगता था। और जिस समय हम खेल खेलते थे उस समय अध्यापक भी होते थे और शिष्य भी होते थे। 2 टीम बनती थी, अध्यापकों की टीम अलग और शिष्यों की टीम अलग। उस समय पे ऐसा लगता ही नहीं था कि हम अध्यापक के साथ में खेल रहे हैं, हमें लगता था हम दोस्तों के साथ में खेल रहे हैं। तो वो माहौल हमें गुरुकुल में मिला। फिर वापस हम संध्या वंदन के लिए गुरुकुल में आते थे। संध्या वंदन के बाद में फिर वापस से जो है हम लोग अपनी शिक्षा के लिए, स्वाध्याय के लिए बैठते थे। स्वाध्याय के बाद में वापस फिर हमारा डिनर होता था।
डिनर के बाद में वापस से स्वाध्याय होता था, स्वाध्याय के बाद में फिर हमारा रात्रिकालीन मंत्र होता था सोने से पहले। अच्छा। हाँ जी, उसको शयनकालीन मंत्र बोलते हैं। आपने शायद सुना भी होगा कि तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो शिव संकल्प मंत्र का, वैदिक मंत्रों का पाठ होता था। उसके बाद में हमारा शयन का समय होता था। तो ये पूरी दिनचर्या होती थी। कितना समय रात को सोने का क्या समय हो जाता? लगभग 10 बजे के लगभग हम लोग सो जाते थे गुरुकुल। 10 बजे के लगभग सो जाते थे और सुबह 4 बजे वापस उठना होता था। कितने सालों तक आप गुरुकुल रहे? मैंने लगभग 10 साल गुरुकुल में बिताए हैं। 10 साल गुरुकुल में। और आपने आचार्य की डिग्री? हाँ जी, मैंने शास्त्रीय आचार्य किया है। शास्त्रीय आचार्य। हाँ, मैंने कौन कौन सी डिग्रियां होती हैं इसमें? इसमें बहुत सारी डिग्रियां होती हैं। हमने जैसे हमारे यहाँ पे मैट्रिक होता है तो गुरुकुल में विद्या अधिकारी होता है। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट होता है, वहाँ पे विद्या विनोद होता है। उसके बाद में हमारे यहाँ ग्रेजुएशन होता है तो वहाँ पे शास्त्री होता है। हमारे यहाँ मास्टर होता है, वहाँ आचार्य होता है। तो ऐसे फिर विद्या विनोद, विद्या वारिधि, अलग अलग जो है इसमें फिर डिग्रियाँ होती हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे होती हैं उसी प्रकार से वहाँ पे भी डिग्रियाँ होती हैं। हमारे यहाँ पे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स होता है तो वहाँ पे आपका व्याकरण, साहित्य, वेदांत, अलग अलग विषय होते हैं। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा। योगी जी थोड़ा सा चलते हैं गुरुकुल से बाहर। गुरुकुल में ये सब शिक्षा प्राप्त करने के बाद किसी भी आम एक व्यक्ति के मन में ये विचार आता है कि एक गुरुकुल का विद्यार्थी पूर्ण रूप से जाएगा कर्मकांड की तरफ या फिर वैदिक कोई अपना काम इस तरीके से करेगा जो कि पूर्णतः शास्त्र संवत होगा उस तरीके से। आप, मेरे हाथ में क्योंकि बिजनेस की तरक्की हुई है और आप MBA की भी बात कर रहे थे, तो ये डिस्कोर्स कैसे चेंज हुआ या फिर कोई डिस्कोर्स का चेंज नहीं था, शुरुआत से ऐसा था, ये कैसे हुआ? नहीं, शुरुआत से तो नहीं ऐसा था। जाहिर सी बात है, मैं गुरुकुल पे पढ़ता था तो बाकी लोगों की अपेक्षाएं भी मुझसे ऐसी ही थी जैसा आपने बताया कि मैं या तो कोई कर्मकांड करूँगा। और ख़ासकर मैं धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे इतना डिमोटिवेट करने की कोशिश की कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैंने संस्कृत पढ़ी है, या ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो किसी मंदिर में पंडित लगूँगा या फिर कोई कथा करूँगा। मैं इस कार्य को गलत नहीं मानता। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कर्मकांड करना गलत है, लेकिन संस्कृत पढ़ के ब्राह्मण सिर्फ कर्मकांड ही करेगा ऐसा नहीं है। भगवान राम ने शस्त्र की विद्या ली लेकिन एक ब्राह्मण से। भगवान कृष्ण ने शस्त्र की विद्या ली लेकिन एक ब्राह्मण से। तो ब्राह्मण का मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही कर्म करेगा, उसका कार्य सिर्फ शिक्षा देने का, ये बात तय है, लेकिन वो बाकी भी कर्म करता ही है और बाकी भी विषयों की जानकारी रखता है। अब जब ब्राह्मण यहाँ कह रहे हैं तो क्या अभिप्राय है उससे आपका? देखिए, ब्राह्मण, मैं आपको बता देता हूँ, मनुस्मृति के अंदर एक श्लोक आता है कि जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विजुच्यते वेद अभ्यास भवेद विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। कि जो जन्म से हैं वो सभी शूद्र होते हैं, चाहे आप हैं या मैं हूँ जी, लेकिन संस्काराद् द्विज उच्यते, संस्कार से वो द्विज बनता है। अच्छा। द्विज का मतलब होता है द्वितीय जन्म, दूसरा जन्म उसके संस्कार से बनता है कि आपके संस्कार कैसे हैं। वेद अभ्यास भवेद विप्रः, वेद का अभ्यास करने से वो विप्र बनता है। तो जो वेद पढ़ता है उसे विप्र कहते हैं, ब्राह्मण नहीं कहते। तो ब्राह्मण किसे कहते हैं? बोला ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो अब जिसने ब्रह्म को जान लिया तो उसको तो सार्वभौमिक ज्ञान हो गया, उसने तो होलिस्टिक नॉलेज को लिया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक कर्म को करेगा, बिकॉज उसके पास में सार्वभौमिक ज्ञान है। बिल्कुल। तो गुरुकुल से निकलने के बाद हमें जब तैयार किया जाता है तो सार्वभौमिक ज्ञान के साथ में तैयार किया जाता है। आपने अगर बीटेक किया है तो आप ऑपरेशन नहीं कर सकते जी। अगर आपने MBBS किया है तो आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। आप जो है LLB अगर आपने किया है तो आप मेडिकल साइंस में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने गुरुकुल में पढ़ाई की है तो वहाँ पे आपका सार्वभौमिक विकास होता है, क्योंकि हमें न्याय सिद्धांत मुक्तावली भी पढ़ाई जाती है, हमें चरक संहिता भी पढ़ाई जाती है, हमें वास्तुशास्त्र भी पढ़ाया जाता है। सारे शास्त्रों का ज्ञान एक ही विद्यार्थी को दिया जाता है। अब वो उस पर निर्भर करता है कि अब उसे किस लाइन में जाना है। ये आधुनिक शिक्षा में नहीं है जी, गुरुकुल शिक्षा के अंदर है जहाँ पे सार्वभौमिक विकास होता है। तो मेरा जब सार्वभौमिक विकास गुरुकुल से हुआ तो मैंने ये तय किया था कि मुझे लकीर का फकीर तो नहीं बनना है, क्योंकि अक्सर लोगों की धारणा यही हुआ करती थी मुझे देख करके, ये तो पंडित बनेगा, कर्मकांड करेगा। तो मैंने गुरुकुल से शिक्षा पूरी करने के बाद सबसे पहले प्रस्थान किया मुंबई की तरफ, जहाँ से मेरे जीवन की यात्रा शुरू हुई, जहाँ पे मैंने अपना योग केंद्र शुरू किया अंधेरी वर्सोवा के अंदर, डिवाइन चेतना योगा स्टूडियो के नाम से।
लगभग 1.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया, और वहाँ पे काम करने के बाद में फिर मैं वापस दिल्ली की तरफ कौन सा आया। साल था ये बात है 2015 और 16 की। उसके बाद फिर मैं आ गया था इधर दिल्ली वापस, छोटा मोटा काम अपना फिर से स्टार्ट करना कोशिश किया मैंने, करूं, नहीं हो पाया। सन 2018 के अंदर मैंने एक ड्राइव किया था पूरे भारत का, कश्मीर से कन्याकुमारी और कन्याकुमारी से दिल्ली, और पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ को लेकर के मेरी ये ड्राइव थी। उसी दौरान मेरा नमो गंगे से मिलना हुआ, हम लोग वहाँ पे निमंत्रण पत्र देने गए थे। मैंने नमो गंगे में ज्वाइन किया। नमो गंगे इज एन ऑर्गेनाइजेशन? इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे एज अ सेंट्रल चीफ मैं वहाँ पे था, जहाँ पे मैं हेल्थ एंड वेलनेस के डिपार्टमेंट में था, जहाँ पे हम योग के एग्जीबिशंस भी करते थे, सेमिनार्स भी करते थे। 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया। वहाँ काम करने के बाद मुझे और अच्छा एक्सपीरियंस मिल गया, मुझे नॉलेज आ गई कि काम कैसे किया जाता है। उसके बाद मैंने कोविड के अंदर जो है प्रस्थान किया गुजरात की तरफ। गुजरात के बारे में मैंने बचपन में सुना था जब मैं गुरुकुल में था कि गुजराती लोग बिजनेस करना बहुत अच्छे से जानते हैं। तब से मेरे दिमाग में क्लिक हो गया था कि गुजरात जाना है एक बार, क्योंकि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जॉब के लिए नहीं चाहता, सब धंधे के लिए, बिजनेस के लिए जाते हैं। कोविड के अंदर लोग, आपको याद होगा सबसे ज़्यादा कोविड महाराष्ट्र और गुजरात में था, और लोग महाराष्ट्र और गुजरात से वापस दिल्ली आ रहे थे अपने घरों की तरफ जी। मैं दिल्ली से वापस गुजरात गया था, अपना काम, लोग अपना काम बंद कर रहे थे, मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा। अपनी योग कक्षाएं मैंने स्टार्ट करी, भगवत गीता लोगों को मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया। अच्छा खासा मेरे पास में वहाँ पे जो है क्राउड इकट्ठा होने लगा, लोग आने लगे। कोविड का टाइम था, गाइडलाइन भी मेंटेन करनी थी, लोगों को ऑनलाइन ले करके आए। फिर कोविड थोड़ा ख़त्म हुआ, फिर ऑफलाइन लेके आए। काफ़ी लंबा समय मैंने गुजरात में बिताया, और वहाँ मुझे लोकल लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। बिकॉज मैंने गुजरात की खास विशेष चीज़ बताना चाहूँगा कि वहाँ पे लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा। वहाँ के लोगों ने मुझे सराखों पे रखा और मुझे आगे बढ़ाया। वहीं से ही मुझे फिर विदेश यात्रा पे जाने का मौका मिला। श्रीलंका, सिंगापुर, इंडोनेशिया, जकार्ता, बहुत सारी कंट्रीज़ में जाने लगा, और योग की और श्रीमद् भगवद गीता की। मैं आपको एक बात इसमें बताना भूल गया कि जब मैं गुजरात गया था ना, तो मैं कुछ लेके नहीं गया था, सिर्फ भगवद गीता लेके गया था, और अपने पिताजी का और अपनी दादी जी का आशीर्वाद लेके गया था। तो उस आशीर्वाद की बदौलत और ये भगवद गीता की कृपा की बदौलत जो है मैंने एक अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद में मैं कॉर्पोरेट्स में आ गया, कॉर्पोरेट्स में बिजनेस की कोचिंग देने लगा। स्टार्टिंग में तो लोगों को भी लगता था कि खुद तो 2 लाख रुपए भी नहीं कमाता, हमें 2 करोड़ की बात करता है। फिर धीरे धीरे मैंने कुछ कॉर्पोरेट्स में फ्री में सेशन देने स्टार्ट किए। जब मैंने फ्री में सेशन देना स्टार्ट किया, जब उनका रेवेन्यू बढ़ने लगा, तो उन्होंने मुझे पैसे देना स्टार्ट किया। फिर बाकी कॉर्पोरेट्स ने मुझे बुलाना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे मैं कम्प्लीटली जो है बिज़नेस में आ गया, और अभी करंटली मैं योग की कक्षाएं तो लेता ही हूँ, साथ में मेरा एक रियल एस्टेट का बिज़नेस है गुजरात के अंदर ही, जिसमें मैं पूरा कच्ची ज़मीनों का मैं वहाँ पे काम करता हूँ। बहुत अच्छा। बात बिजनेस की हुई तो बिजनेस से चलते हैं बिजनेस गीता पर। हाउ डिड इट हैपन बिजनेस गीता? वही जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि एक ही फुल फॉर्म आती है कि माल बेचना आता है, दैट्स द MBA फॉर मी। और जब मैंने भगवद गीता को पढ़ा, पहले तो भगवद गीता को मैंने दार्शनिक रूप में पढ़ा था और आध्यात्मिक रूप में पढ़ा था, उसने मुझे अंदर से परिवर्तित किया। और बाद में जब हम बिजनेस में आते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में आते हैं, तो एक कॉमन सा सेंटेंस आपने सुना होगा, लोग कह देते हैं कि बिजनेस में तो झूठ बोलना पड़ता है, या हम कोई भी काम करते हैं तो बिना झूठ बोले काम नहीं चलता। तो मेरे को एक वो थ्योरी भी चेंज करनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस ही है जहाँ पे आपको झूठ नहीं बोलना पड़ता। क्योंकि आपको सबको पता है कि अगर 2 रुपये की चीज़ है, आप 3 रुपये में, 4 रुपये में ही बेचोगे, उसमें अपना मार्जिन रखने के बाद आप उसको सेल करोगे प्रोडक्ट को, तो उसमें झूठ बोलने ऐसी कोई चीज़ है नहीं। हाँ, झूठ कब बोला जाता है? जब आपको काम लोभ के लिए करना है, लाभ के लिए करना है तो झूठ नहीं बोलना पड़ता। लोभ के लिए करना है तो झूठ बोलना पड़ता। 2 की चीज़ अगर आपको 10 में बेचनी है तो झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन 2 की चीज़ अगर 4 में बेचनी है ना, तो झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि सबको पता है कि मार्जिन तो हर कोई रखता है, तो इसमें झूठ बोलना नहीं पड़ता। तो बिजनेस वीज़ा लिखने का उद्देश्य दूसरा ये भी था कि मेरे पास कोई कॉर्पोरेट का सेटअप नहीं था, मेरे पास कोई टीम नहीं थी, मेरे पास लोग नहीं थे जो मेरे बिजनेस को हैंडल कर पाएँ। तो वो कहाँ से स्टार्ट करूँगा? वो मैंने भगवद गीता से सीखा। कैसे सीखा? 5 भाई हैं पांडव, 100 भाई हैं कौरव जी। कृष्ण ने 5 भाइयों को 100 भाइयों से लड़वा दिया। दैट वॉज द मैनेजमेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। अच्छा। और सिर्फ लड़वाया नहीं है, उन 100 भाइयों को मरवा भी दिया और इन 5 भाइयों को जितवा भी दिया। दैट वॉज द लीडरशिप।
एक अच्छे कॉरपोरेट में अगर अच्छे मैनेजमेंट है, अच्छी लीडरशिप है, तो वो कॉरपोरेट बुलंदियों पे पहुंच सकता है। तो मुझे अपने अंदर 2 क्वालिटी डेवलप करनी थी, एक अच्छा मैनेजमेंट, एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी, जो मुझे भगवद गीता से मिली। अच्छा। और इससे अच्छी लीडरशिप आपको कहाँ मिलेगी, जहाँ कृष्ण अकेले खड़े हैं और सामने लाखों की सेनाएं खड़ी हैं, लोग खड़े हैं, और एक अकेले कृष्ण का नेतृत्व, और एक वहाँ पे पार्थ अर्जुन और पूरी सेना के ऊपर चढ़ाई करवा दी। वो मैनेजमेंट था कृष्ण का। उससे अच्छा मोटिवेशन आपको कहाँ मिलेगा। फिर मैंने भगवद गीता के श्लोक पढ़ना स्टार्ट किए। मैं बिजनेस गीता की अब बात कर रहे तो एक श्लोक के साथ में उसको अपनी बात को अंत कर देता हूँ। एक श्लोक आता है, अंतिम श्लोक है भगवद गीता का, कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूत्रि ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। कॉमन सा श्लोक है, अगर इसका शाब्दिक मीनिंग निकालेंगे तो वो ये है कि जहाँ कृष्ण और अर्जुन एक साथ खड़े हैं वहां विजय निश्चित है। अब इसको कॉर्पोरेट में लेके आइए कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहाँ पे कृष्ण है, यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहाँ पार्थ धनुर्धर हैं, वहां पे 4 चीजें निश्चित रूप से हैं। क्या? श्री, विजय, नीति और मति। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के पास में बहुत पैसा हो, क्या ये आवश्यक है कि वो ईमानदार होगा? बिल्कुल सही बात है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार हो, लेकिन क्या ये आवश्यक है कि उसके पास पैसा भी होगा? ऐसा हो सकता है किसी के पास पैसा भी हो, ईमानदार भी हो, जरूरी है कि उसके पास में बुद्धि भी होगी? कृष्ण कहते हैं ये चारों चीजें मैं डेवलप करता हूं। जहां पे कृष्ण और अर्जुन एक साथ खड़े, कहां? भगवद गीता में। तो जहां पे भगवद गीता है, इनडायरेक्टली आई एम सेइंग कि जहां भगवद गीता है वहां क्या है? वहां 4 चीजें हैं। श्री मतलब लक्ष्मी, विजय मतलब विक्ट्री, सक्सेस, नीति मतलब पॉलिसी, ईमानदारी, मतिर्ममा मतलब हायर इंटेलिजेंस। कृष्ण कहते हैं मतिर्ममा मतलब मेरे जैसा इंटेलिजेंस, मेरी जैसी बुद्धि उसको मिल जाती है। ये चारों चीजें उसको मिलती कहाँ? जहाँ भगवद गीता है। बहुत अच्छा। तो ये कॉर्पोरेट थ्योरी जो है वो मैंने भगवद गीता से सीखी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका योगी जी। आप इतने विस्तार से आपने पूरा गुरुकुल की अपनी जो पूरा समय बीता, पढ़ाई रही, जो पूरा आपका एक्सपीरियंस था वो आपने साझा किया, और साथ ही साथ कैसे भगवद गीता और जो अभी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट हैं उनको जैसे आपने फ्यूज़ किया, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं शायद वो भी कहीं ना कहीं ये सामंजस्य बिठा पाएंगे और वो जो कुछ स्टीरियोटाइप्स हैं उनसे बाहर आ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक मंच दिया, और इस मंच के माध्यम से मैं मानता हूँ कि काफ़ी लोगों तक जो है ये बात पहुँचेगी और लोगों को समझ में आएगा कि भारतीय संस्कृति बहुत विशाल है, इतनी छोटी नहीं है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आचार्य पवन शर्मा जी, अर्बन योगी। जी हाँ, जो मैंने शुरुआत में कहा था कि उसके नाम से जाने जाते हैं। अब क्यों जाने जाते हैं ये मैंने मेरे ख्याल से इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो सवाल पूछे उनसे स्थापित कर दिया, या फिर वो हो गया है। और अगर नहीं हुआ है अभी भी तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी इस किताब का लिंक या फिर उनकी कुछ और चीज़ें या संस्थाएं जो भी वो काम करते हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि अगर आप भी चाहते हैं गीता के माध्यम से आज के भौतिक संसार को समझना, तो आपके लिए शायद वो आसान हो जाएगा। बाकी तब तक अपना ख्याल रखें और देखते रहें MS TV।